बिल्कुल जाएंगे बंगाल। बंगाल जाएंगे, भारत का हिस्सा है बंगाल। बंगाल बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। बांग्लादेश भारत का हिस्सा है और पूरा भारत हमारा घर है। हम कहाँ जाएंगे ये सरकार से पूछ कर जाएंगे। आपके पास NIA है, रॉ है, आपके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। कहाँ क्या कर रहा है? घर में बैठ करके जो है मटर छील रहा है। लगाइए पीछे, पता करिए कहाँ से पैसा आ रहा है। चीह अकड़ उसे भी तोड़ेंगे और कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। तो मैं ममता दीदी के परिवार से क्या देना चाहता हूँ कि ममता दीदी का जो परिवार है वो बीजेपी में आ जाए। बीजेपी तो गंगा है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसी गंगा है कि यहाँ से काला कौआ डालिए, वहाँ से सफेद हंस बन के निकलता है। यहाँ से भ्रष्टाचारी और बलात्कारी डालिए, वहाँ से जो है सदाचारी और ब्रह्मचारी बन के निकलता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है। कितनी उम्र है आपकी? सबसे पहले ये बता दीजिए। मेरी उम्र 24 साल है। 24 साल के युवा हो गए हैं। आंदोलन में क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पर आप? आंदोलन में देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हल चला करके हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हल चलाया है, रात दिन खेतों में हल चलाकर हमें पढ़ाया लिखाया है और हमें इस काबिल बनाया है कि हम पढ़ लिख कर जो है कलम पकड़ सकें। अगर हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने रात दिन जो है खेतों में हल चला करके इस काबिल बनाया है कि हम जो है कलम पकड़ सकें, तो आज कलम का फ़र्ज है कि जब हलों की जो है नौबत आई है तो हम उनकी लड़ाई हम लड़ें, हम लगातार लड़ें। और ये एक दो फसलों को नहीं, नस्लों को बचाने की लड़ाई है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फसलों के साथ साथ नस्लों को बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। ये सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेगी, घुटनों पर आएगी, किसानों से माफी लेकिन रोजाना प्रयास करने से सफलता मिलती है। कहा कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ये किसान पहले दिन से ही ठान कर आए हैं। अब राकेश टिकैत जी अलग अलग चीजें कह रहे हैं। अब वो बंगाल जाने की बात करें, बंगाल क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे बंगाल। बंगाल जाएंगे, भारत का हिस्सा है बंगाल। बंगाल बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। बांग्लादेश भारत का हिस्सा है और पूरा भारत हमारा घर है। हम कहाँ जाएंगे ये सरकार से पूछ कर जाएंगे कि बंगाल क्यों ना जाएं। हम तो जाएंगे से याद नहीं आया? बिल्कुल। अरे सरकार को कब याद आता है? हम हर जगह जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे। बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, यूपी आएंगे, बिहार जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, गुजरात जाएंगे, हर जगह जाएंगे हम। भाई सरकार ही बताएगी हम कहाँ जाएंगे। हर जगह जाएंगे, हर राज्य में जाकर के आंदोलन करेंगे, किसानों को समझाएंगे कि ये सरकार जो अपने आप को किसान हितैषी बताती ना, ये किसान हितैषी नहीं, किसान विरोधी सरकार है। ये जो तैयारियां आप कर रहे हैं एसी कूलर लगाने की और ये फंडिंग हो रही है, आपके पास NIA है, रॉ है, आपके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। कहाँ क्या कर रहा है? घर में बैठ करके जो है मटर छील रहा है। लगाइए पीछे, पता करिए कहाँ से पैसा आ रहा है। अरे हम पूरे देश को बिठा करके खिलाते हैं, हम किसान हैं, पूरे देश को फंडिंग करते हैं, सरकार को फंडिंग करते हैं। सरकार हम पर आरोप लगा रही है तो सरकार का फेलियर है, गृह मंत्री का फेलियर है। गृह मंत्री है कहाँ? गृह मंत्री जाँच क्यों नहीं करवाते हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है? ये बार बार आरोप लगाना बंद कीजिए। हम किसान हैं, हमें किसी फंडिंग की जरूरत नहीं है। हम सरकार को बिठा करके और इस देश के पूंजीपतियों को बिठा करके और इस देश की जनता को सबको खिलाते हैं। हमें फंडिंग की बात करें जी। अभी दो किसानों ने आत्महत्या करी है क्योंकि बिजली का बिल आया 1 लाख रुपए। हाँ, अरे यही कर रही है सरकार। ये सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले 2014 से पहले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते थे। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आज सरकार लगातार उसी दिशा में काम कर रही है जो पिछली सरकारें करती थी। उससे ज़्यादा महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल 100 शतक पार कर गया, 400 रुपये का LPG का सिलेंडर 800 का हो गया। लगातार बिजली की कीमतों पर अंकुश नहीं है। आप कह रहे हैं हम विकास करें, तो भाई साहब बताइए पिछली सरकारें विनाश करती थी क्या? पिछली सरकारें विनाश के लिए जो डीजल पेट्रोल में पैसा बढ़ाती थी। अगर आपको यही करना था, एक उम्मीद थी मोदी जी से, तो जिस तरह से कहा कि जिनसे थी उम्मीद कि बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है जो सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वायदे करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं बातों पर सबसे पहले अमल कर रही है और दिशाहीन सरकार हो चुकी है। उम्मीद पर खरे नहीं उतरे क्या हम लोग? अरे सरकार उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। सरकार ने क्या क्या नहीं कहा था। 15 लाख देने का वायदा किया था सरकार ने, 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। उल्टी सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां छीन ली। 15 लाख देने का वायदा किया था, हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। तो कहा है कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल मिला। और वादा था मोदी जी का कि हर खाते में 15 लाख आएंगे। अरे हम ही से हमारा सब कुछ छीन लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला, हर शख्स को कंगाल कर डाला। तो आए ना। अरे हमें भीख नहीं चाहिए मोदी जी की। 2000 कितने किसानों के खाते
में दिए हैं। मोदी जी बताएं, इस देश में 90 करोड़ किसान हैं, क्या क्या लघु सीमांत क्या आप बांट रहे हैं अमीर और गरीब किसान में? क्यों लगातार डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं? ये ब्रिटिश हुकूमत ने यही किया था, आप छोटे बड़े किसान में बांट रहे हैं। पहले आपने इस आंदोलन को हरियाणा पंजाब के किसानों का आंदोलन बताया, प्रांत की सीमाओं में बांटा, उसके बाद सिखों का आंदोलन बताया, अब जाटों का आंदोलन बता रहे हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये देश जो है ये पूरा आंदोलन किसानों का आंदोलन है, ना कि जाटों का, ना कि सिखों का, ना हरियाणा ना पंजाब। ये भारत की संपूर्ण जनता का आंदोलन है और ये जन जन का आंदोलन है, जनता का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। अभी तो आप गुजरात में जिता रहे हो आप लोग। अरे बिल्कुल गुजरात में जा रहा है, मैं बता देना चाहता हूँ कहा जिस तरह से मिजोरम और पंजाब के नतीजे आए हैं, तो कहा मिजोरम और पंजाब नगर निकाय के नतीजे आए, पंजाब और मिजोरम नहीं बची है, कल उसे भी तोड़ेंगे और कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। और ये तो बस अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आज जो रुझान आ रहे हैं नगर निगम के चुनाव में, तो बीजेपी आगे आ रही है। बिल्कुल, देखिए जहां अंधभक्तों की जो है संख्या ज्यादा होगी वहां से जो है हो सकता है आगे आए, लेकिन इनका गुरूर टूटेगा। मंथली एग्जाम में जो है फेल हो गए हैं, आगे वाला जो छमाही का जो एग्जाम आएगा, उसके बाद सालाना का एग्जाम आएगा। अगर ये इसी हठधर्मी पर अड़ी रहती है सरकार, तो कोई भी नतीजे निष्कर्ष इनके अनुकूल नहीं आएंगे, आप लिख करके रख लीजिए। देखिए लगातार वहां पर बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बता रहे हैं कि किसानों की हम आमदनी दुगनी कर देंगे। यहाँ पर आमदनी दुगनी नहीं कर पाए, यहाँ पर 90 दिन से किसान को बिठाए हैं, 240 से अधिक किसानों की शहादत हो गई है। उसके बाद यहाँ के किसानों को कानून नहीं समझा पाए, बंगाल में जाकर के कानून समझा रहे हैं आप, बंगाल में जाकर के इन्होंने। लेकिन ममता दीदी का परिवार तो अभी कोयला घोटाले में नाम सामने आ गया है, अरे छापेमारी हो रही है, क्या इस बार मिलेगा उनको वोट? अरे तो बिल्कुल बिल्कुल, ममता दीदी का अगर नाम सामने आ रहा है तो मैं ममता दीदी के परिवार से कह देना चाहता हूँ कि ममता दीदी का जो परिवार है वो बीजेपी में आ जाए। बीजेपी तो गंगा है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसी गंगा है कि यहाँ से काला कौआ डालिए वहाँ से सफ़ेद हंस बन के निकलता है, यहाँ से भ्रष्टाचारी और बलात्कारी डालिए वहाँ से जो है सदाचारी और ब्रह्मचारी बन के निकलता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है। आपको पता है शारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी कौन थे? हेमंत बिस्वा और मुकुल राय थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आ गए और वो बिल्कुल साफ पाक हो गए। तो ये गंगा है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूँ जिसके पीछे का बस नहीं चलता है, सीबीआई ईडी लगा देते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या किया, मायावती के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच बिठा दी, अखिलेश के खिलाफ रणनीति होती है चुनाव जीतने की। बिल्कुल ये रणनीति है, ये रणनीति है कि कहीं भी चुनाव जीतना है दंगा करा दो, हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवाइड कर दो, कह दो हिंदू खतरे में है और हिंदू खतरे में कह करके वोट चाहते आ लो। 5 साल तक जब इनकी सरकार आ जाती है हिंदू सुरक्षित है। अब पश्चिम बंगाल का हिंदू खतरे में आ गया, पहले बिहार का हिंदू खतरे में था, उससे पहले उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में था। जहाँ जहाँ सरकार बना लेंगे हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हिंदुओं का ठेका ही नहीं ले लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जाकर के कह रही है हिंदू खतरे में है। बताइए आप क्या कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में? अरे हम बताएं, हम जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर इंसान और इंसानियत, मानव और मानवता की बात करते हैं। हम जाति धर्म से ऊपर उठकर के बात करते हैं। हम कहते हैं इंसानियत पहला धर्म है इंसान का, बाद में पन्ना खुलता है गीता बाइबल या कुरान का।